आज C2 कंपटीशन एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज हुई थी ना, उसके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से भारतेंदु की सही संधि क्या है? सही संधि, संधि पिक्चर में पूछा गया था, जिसमें काफी स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है। ऑप्शन था भारत प्लस तेंदु, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन था भारत प्लस एंदु, भारत। बी ऑप्शन था भारत प्लस एंदु, भारत प्लस एंदु। काफी स्टूडेंटों ने ये टिक किया है, लेकिन ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन था, तीसरा इसमें ऑप्शन था भारत प्लस एंदु, वो भारत प्लस एंदु। ये छोटी ये थी, उसमें बड़ी ये थी, किसी ने ये दिया है, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन था इसमें भारत प्लस इंदु, इंदु। ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये पहले तो ये चेक करना होता है इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें गुण संधि थी, गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है कि इसमें आ प्लस ई मिलके ए होता है, गुण संधि में आ प्लस ई मिलके ए होता है। तो ये भारत प्लस इंदु, यहां पर देखिए छोटा आ रहा है, भारत छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके यहां ए हो रहा है, तो बन रहा है भारतेंदु। इसका ऑप्शन नंबर ये सही था, डी वाला, भारत प्लस इंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? इसमें प्रश्नार्थक निपात पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन था जी नहीं, दूसरा ऑप्शन था मत, तीसरा था क्या, चौथा था केवल। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सही था, दूसरा प्रश्न का सी ऑप्शन सही था, जो था क्या, निपात क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही बड़ा में कौन सा समास था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दही बड़ा में कौन सा समास था? दही बड़ा, इसमें क्या है, दही में डूबा हुआ है बड़ा, दही बड़ा में दही में डूबा हुआ है बड़ा, अर्थात ये है तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास। दही में, इसका अर्थ है दही में डूबा हुआ है बड़ा, तत्पुरुष का समास ये होता है, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन 5वां है। 14 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? कोमल तालव्य ध्वनियां, तो सीधी सी इसमें ए ऑप्शन था डा ढा डा, बी ऑप्शन था का खा गा, और सी ऑप्शन था चा छा झा, डी ऑप्शन था ता था दा धा। तो विकास, इसमें काफी स्टूडेंट ने आंसर दिया था, डा ढा ढा दिया था, लेकिन नहीं, इसमें कोमल तालव्य ध्वनियां जो आएंगी वो का खा गा घा आएगी। बी ऑप्शन इसका सही था, चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, का खा गा घा, ये ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफी स्टूडेंटों ने इसका गलत आंसर भी दिया है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? पहले तो क्वेश्चन समझना था, इसमें क्या पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या नहीं गिरती है। तो इसमें ऑप्शन था पहला ए गोदावरी, पहला ऑप्शन था गोदावरी, दूसरा ऑप्शन था गंगा, तीसरा था महानदी, और फोर्थ था नर्मदा। तो ऐसी देखिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, जो नदी जो है, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं या गिरती है, उसकी ट्रिक है। देखो, इसकी एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये है, एमपी की रेखा, सॉरी, एमपी की गोद में, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। ये ट्रिक है उसकी, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं, एम से सीधा है महानदी, एम से है महानदी, पी से है पेन्नार, ठीक है, पी साइलेंट है, गोद में आइए, सीधा सीधा दिख रहा है गोदावरी, गोदावरी और गंगा, ठीक है, गोदावरी गंगा, ठीक है। रेखा, रेखा से समझ में आ रहा है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। कहां से समझ में आ रहा है? कावेरी, कहां से समझ में आ रहा है? कावेरी। कहां से? कृष्णा, ये कब है ना, कहां से? कृष्णा, वहां से ब्रह्मांडी, ठीक है, और विलय से बेगोई,
सारी नदियां, ये जो देखो एक फॉर्मूला याद रखो सीधा सा, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, इसमें की और हुआ ये साइलेंट है, की और हुआ ये साइलेंट है, बाकी बस सीधा सीधी सी ट्रिक है, सीधा सा फंडा है, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये भी था, ये भी क्वेश्चन समझ रहा था। कुछ स्टूडेंट ने समझा होगा कि निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है, लेकिन नहीं, इसमें ये नहीं पूछा गया था, इसमें पूछा गया था निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है, जो मतलब नदियां उससे वो निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्यों से गुजरती है, ये देखिए पहले इसकी एक ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन था गुजरात, दूसरा था मणिपुर, तीसरा था त्रिपुरा, चौथा था राजस्थान। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही था, मणिपुर, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए कहां से गुजरती है, तो इसकी भी एक ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर, सीधी सी ट्रिक है ये, इनसे गुजरती है। ठीक है, गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, झार से झारखंड, समझ में आ रहा होगा, मित्र में से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, और यहाँ पे पा से पश्चिम बंगाल, और आर से आ रहा है राजस्थान। ऑप्शन के अंदर वो ऑप्शन में एक आंसर था मणिपुर, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन वो मणिपुर था, क्योंकि नहीं गुजरती, मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी इससे गुजरती है। रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सीधा एक फॉर्मूला मैथ की तरह याद करना है, बस सीधा गमछा झार मित्र पर, सीधा सा इनसे गुजरती हुई जाती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ए ऑप्शन था इसमें प्रधानमंत्री में, दूसरा था राष्ट्रपति में, तीसरा था मंत्रिपरिषद में, चौथा था संसद में। तो इसमें से बी ऑप्शन सही था, 8वें का बी, संघ की कार्यपालक शक्ति निहित है, बी था राष्ट्रपति में, ये ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कुछ नहीं था, पेपर बहुत इजी था, टेस्ट सारे क्वेश्चन इजी थे, बस थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ नहीं था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, संविधान सभा को। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन था महात्मा गांधी, बी ऑप्शन था मोतीलाल नेहरू, सी था एम.एन. राय, डी था जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें डी ऑप्शन सही था, 9 का डी ऑप्शन सही था। 10वां आइए, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जनता के संपर्क में रहना। इसमें ऑप्शन थे चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी भोसले, पोरस अशोक, इसका ऑप्शन डी सही था, 10वां का डी, अशोक जनता की बात को समझते थे और जनता के संपर्क में रहते थे ज्यादातर। फिर एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 11वां क्वेश्चन देखिए, 14, 13, 9, ठीक है, ये दिया हुआ था, तथा 27, 36, 18। तो इसमें पूछा था 46, 31 क्या होगा। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, कुछ नहीं करना था इसमें, सीधा इसमें ऐड करने वाला फंडा था, सभी को ऐड करना है। 4, 1, 5, 6 और 3, 9 आ रहा है, ऐसे ही इसको ऐड करना था। 2, 7, 9, 3, 15, 2, 7, 9 और 3, 12 और 6, 18। सेम यही फंडा ये था, 4 + 6 + 3 + 1, 4, 6, 10, 13, 14। इसका 11वें का आंसर था 14।
जो ऑप्शन नंबर था बी, 11वें का बी सही था। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफी स्टूडेंट ने इसका गलत ही जवाब दिया है। देखिए, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस गन की बात हुई है यहाँ पे। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस गन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गन बनाए जाएं तो कुल कितने गन बनेंगे? इसमें भी कुछ नहीं था। देखो, यदि कोई घन है, कोई भी घन है, उसकी भुजा ए, ठीक है, उसकी भुजा ए। घन का आयतन पहले आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या है? घन का आयतन होता है भुजा पे आते हैं 3, भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा क्यूब। तो इसमें दिया था, क्या पूछा गया था? 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? इसका सीधा सीधा बनना था। इसमें देखो, भुजा क्यूब था ना, तो 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है, 18 सेंटीमीटर के ठोस घन अपॉन 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, डिवाइड बाई 6 या 36 या 216। इसका आंसर था 216। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही था, 12वें का ऑप्शन नंबर ए 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 13वां। 8 संबंधित है 128 से, 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है। पूछा गया था। पहले तो आपको यही देखना है कि 8 संबंधित 128 से है, कैसे है, क्यों है, 8 128 से क्यों है, इसका देखना है। इसकी भी वो ट्रिक थी। 8 का पहले वर्ग करना है, 8 का पहले वर्ग करना है और 2 में मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक है, 64 128। सेम इसी तरह इसका था, 6 का वर्ग करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 72 इसका आंसर था। 72, 13वां का बी ऑप्शन सही था, 13वां का बी ऑप्शन 72। 14वां क्वेश्चन था ऑल। अच्छा क्वेश्चन था ये रीजनिंग का। ऑल 25 नाउ 52। तो पूछा था नन। इसके लिए आपको अल्फाबेट आना चाहिए, ये और वो भी आना चाहिए, साड़ी भी आनी चाहिए, और इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि आर पे ये 25 है। बस ये 2 घंटे समझ लो, तीसरा तो अपने आप ही निकल आता है। तो इसका देखना है, ए कितने नंबर पे आ रहा है? ए आ रहा है 1 नंबर पे। एल कितने पे आ रहा है? 12। एल कितने पे आ रहा है? 12। तीनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 25। ऐसे ही नाव का करना है। नाव का एन कितने पे आ रहा है? 14 पे, ठीक है, एन 14 पे आ रहा है। ओ कितने पे आ रहा है? 15 पे, ठीक है। डब्ल्यू कितने पे आ रहा है? 23 पे। तीनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ऐसे ही नन पूछा गया था, नन ये पूछा गया था। एन कितने पे आ रहा है? 14 पे। ओ कितने पे आ रहा है? 15 पे। एन कितने पे आ रहा है? 14 पे। ई आ रहा है 5 पे। ऐड कर दीजिए, 15 5 20, 14 14 28, 28 और 20 48, 48 का आंसर हो गया। ये था 14वें का बी ऑप्शन सही था इसका। बी चेक कर लीजिए अपने आंसर, सभी चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15वें क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन था 15वां, ये क्वेश्चन था ये, निम्न विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये था 15वां, 18 5। इससे आप घबरा रहे होंगे, ये 2 सिंबल जो बने थे ये समानुपात के, इससे डरने की जरूरत नहीं थी। एक भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते थे उसको, ठीक है। ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक थी। इसके ऑप्शन थे 4 10 3 6, ये 4 ऑप्शन थे। इसका आंसर क्या था? देखो, इसको 3 से डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड करके 1 को माइनस करना था। 6 आ गया, -1 को माइनस करोगे 5 निकल आया नहीं, सेम यही करना था,
ठीक है, 4 आ गया, 1 को करोगे 3, तो इसका 3 आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। 15वें का ऑप्शन सी सही था, 15वें का ऑप्शन सी, ठीक है, 3 आंसर। 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक की थी, थोड़ी सी मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या थी? एक संख्या के वर्ग में 22 का वर्ग जोड़ने पर, 22 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है 22 का वर्ग, उत्तर आता है कितना जोड़ने पर? 22 का वर्ग ऐड करने पर उत्तर आता है 233, ये आता है। ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? इसमें कुछ भी नहीं था, हल करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। माना संख्या x, संख्या को x मान लीजिए, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर ऐड करना है ना, 22 का स्क्वायर ऐड करने के लिए बोला गया है, इक्वल टू 233, ठीक है। फिर यहाँ पर x स्क्वायर 233, ये इधर जाएगी, माइनस में पहुंच जाएगी। 22 का वर्ग करना है, कुछ नहीं करना है, 484, ये हो गया, ये हो गया ना। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया था 1849, ठीक, स्क्वायर हटाइए, इसमें आ जाएगा। कुछ स्टूडेंटों ने इसका ये आंसर दे दिया है 1849, ऑप्शन में था, ठीक था, लेकिन इसका रूट तो हल कीजिएगा, रूट तो हल होगा ना इसका। तो इसका जब रूट हल होगा ना, तो ये 43 का वर्ग है 43, इसका ऑप्शन ये आया था। कुछ स्टूडेंट ने जल्दबाजी में गलती कर दी, मिस्टेक कोई नहीं, ऑप्शन था इसका, लेकिन अगले से ध्यान रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, समय भी पर्याप्त मिलता है 1 मिनट का हल करने के लिए, 1 मिनट में हल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 43 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन हो गए ना। 17वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 17वां क्वेश्चन देखिए, ये था 1/x टू द पावर a डिवाइड बाई x माइनस 1 टू द पावर 3। विकास, आपने इसका आंसर दिया था, सटीक आंसर था, इसका ठीक आंसर था। पहले सबसे पहले फर्स्ट आंसर आपने दिया था, बहुत जल्दी दिया था, 30-35 सेकंड के समय अंतराल में दे दिया था, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ था नहीं, उसमें डिवाइड है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है इसमें। 1/x टू द पावर a माइनस 3 डिवाइड x माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ x की पावर 6 है, ठीक है, x टू द पावर 6, कुछ नहीं करना था। यहाँ x माइनस a टू द पावर माइनस 3, x माइनस 1 टू द पावर 3, x माइनस a टू द पावर माइनस 3, x माइनस की पावर 1 इंटू 3a इज इक्वल टू, ये चल ही रहा है, x टू द पावर 6, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करोगे हाथ में, प्लस में आ जाएगा x टू द पावर 3a और ये हो जाएगा माइनस 3a, माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा x टू द पावर 6a अपॉन x टू द पावर 6a की वैल्यू इसमें पूछी थी ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 6a इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ a रहेगा 6/6, या ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर a बराबर 1, बहुत सटीक आंसर दिया था विकास आपने, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा टिपिकली था, इसका 1 आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। कुछ नहीं है, तैयारी करते रहिए, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी एक पुलिस को तो पकड़ ही लीजिए, जाने मत दीजिए, तैयारी करिए, अभी टाइम है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन में क्या था? हाँ, ये क्वेश्चन एक भी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस छोटा सा फॉर्मूला था, छोटा सा फॉर्मूला था। गौरव, आपने भी इसका आंसर 2 बार में दिया था, लेकिन गलत था दोनों बार में। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाते हैं? जल्दबाजी में 25 या 30 सेकंड के समय अंतराल में सभी ने आंसर दे डाला था इसका 100। जल्दबाजी नहीं करनी है, 30 सेकंड का टाइम मिलता है, फॉर्मूला को याद बनाए रखिए। देखो, तो 10 मित्र, इसका ऐसे क्वेश्चनों के लिए विकास एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n(-1/2), ठीक है। यहाँ पर n दिया है 10, तो 10(-1/2), ठीक है।
2 से डिवाइड कीजिए 5, 10 माइनस 1 9, ठीक है, ये हो जाएगा 45। इसका आंसर होगा 45। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही था। किसी ने 100 दिया, किसी ने 6 दिया, किस कंटेंट से दिया पता नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला था इसका, n माइनस 1/2। इसको याद रखिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका आंसर था 45, कुछ भी नहीं था इसमें। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही था। 18 का ऑप्शन नंबर ए 45। 19वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी स्टूडेंटों का आंसर सही है ये। इसमें भी कुछ नहीं था फिलहाल। 6/5 में कितने 1/10 है? क्वेश्चन समझने वाला है, थोड़ा समझने वाला है। 6/5 में कितने 1/10 है? कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसमें इसका डिवाइड देना है, कुछ नहीं करना है। 6/5 1/10 ऐसे दो, नहीं तो 6/5 into 10, ठीक है। 5 2 या 10, 6 2 या 12, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 19वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बस क्या करना है, एग्जाम में होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, सीरियसली लेना है क्वेश्चनों को। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं होते हैं, थोड़ा सा समझो और समय के अंदर आंसर दीजिए। 20वां क्वेश्चन था ये, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो इसमें एक ऑप्शन था 8 जनवरी 1918, एक था 14 जनवरी 1919, सी ऑप्शन था 15 नवंबर 1920, डी था 10 जनवरी 1920। इसमें कंफ्यूज हुए थे छात्र, क्योंकि 15 नवंबर 1920, 10 जनवरी 1920, 1920 में 2 थे, तो ये इसका करेक्ट आंसर था 15 नवंबर 1920। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 15 नवंबर 1920। 20वें का, इससे आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, कोई नहीं रिजल्ट आ जाएगा फिलहाल मंडे ट्यूसडे में, लेकिन चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन कितने सही हैं। 20वें का था, सी ऑप्शन सही था, 15 नवंबर 1920। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन था इंग्लिश से, फाइंड द सुइटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। विशेषण पूछा था, कुछ नहीं, अफेक्शन का विशेषण पूछा था, अफेक्शन का विशेषण पूछा था। विशेषण कोई दिक्कत नहीं थी, इसका एक ऑप्शन था अफेक्ट, एक था अफेक्शनेटली, एक था अफेक्टिंग। तो विशेषण पूछा था, विशेषण में इसका आंसर होगा अफेक्शनेट, जो इसका ए आंसर था। 21 का ए आंसर अफेक्शनेट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स था एक, इट इज नॉट। 22वां क्वेश्चन, इट इज नॉट इजी आल पीपल। सीधी सी बात है, इजी के बाद सीधा प्लीजिंग नहीं आना था, प्लीज्ड भी नहीं आना था, सीधा आना था टू बी प्लीज्ड, टू बी प्लीज्ड। 22वां क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। गौरव तुमने आंसर सबसे पहले दिया था, इसका बिल्कुल सटीक आंसर था, बिल्कुल राइट आंसर था आपका बी, टू बी प्लीज्ड, टू बी। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है और कुछ नहीं। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। 23वें क्वेश्चन पे, हाँ ये भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन था, लेडीज आर नॉट इंडियाज। 23वां क्वेश्चन, लेडीज आर नॉट इंडियाज, यहां पर दिया था फिर इन द ब्लैंक्स बनने के लिए। क्या था दिस, कैसे आ सकता है दिस, दिया किसी ने आंसर, दिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, दैट है कोई मतलब नहीं है, सीधा सा लेडीज। पहली बात तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, सीधा सा यहां पर दो जाना था, सीधा सीधा दोज। ऑप्शन नंबर सी सही था। 23वां का सी, दोज, THOSE, ठीक है, दोज। 24, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? पंकज आप कह रहे थे कि इसमें से दो आंसर सही है, नहीं एक ही आंसर सही है। आप इसको एक को दे रहे थे तिलहन और चना, दोनों खरीफ की फसल नहीं है, गलत बिल्कुल। इसमें एक आंसर सही है चना, ठीक है। इसमें ये पूछा गया इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, इसमें से ऑप्शन दिया है तिलहन, अरहर, चना, मूंग, तो इसमें चना ऑप्शन है। इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक देखिए, इसकी एक ट्रिक देखिए खरीफ की फसल वाली, जो खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 24। देखो जधा, विकास ट्रिक देखिए, नोट कर लीजिए, जधा, मुक्त, अब, गौतम, खरीफ की फसलें। देखो कैसे निकलती है इससे खरीफ की फसलें। जा से ज्वार हो गया, जा से ज्वार हो गया, धा से धान हो गया, मुंह से मूंग हो गई, ठीक है, का से कपास हो गया, ता से तंबाकू हो गई, तंबाकू, ठीक है,
और इसमें अब क्या है, आ से अरहर हो गई, बा से बाजरा हो गया, ठीक है, गौ से गन्ना हो गया, ठीक, और ता से तिलहन हो गई, तिलहन, और मां से मक्का हो गई, मक्का। ठीक है, ये जधा मुक्त अब गौतम, जा से ज्वार, धा से धान, मुंह से मूंग, का से कपास, ता से तंबाकू, आ से अरहर, बा से बाजरा, गौ से गन्ना, ता से तिलहन, एम से मक्का। नोट कर लीजिए, जधा मुक्त अब गौतम, खरीफ की फसलें हैं ये। कुछ नहीं है, पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ो, बहुत तरीके हैं पढ़ने के, आराम से पढ़ो, एंटरटेनमेंट करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, सिलेक्शन ले लो। हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 की शुरुआत हुई? क्वेश्चन में दे दी जाए हाल ही में, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, नया ही क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया है, यानी इसी महीने की या तो इस महीने का है या तो पिछले महीने का है, इससे पुराना नहीं है, और 90% चांस रहते हैं कि इसी महीने का है अगर हाल ही में दिया है तो। इसमें था हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 की शुरुआत हुई है, तो इसका ऑप्शन था मणिपुर, राजस्थान, असम। बहुत स्टूडेंट ने इसका मणिपुर ऑप्शन दिया है, लेकिन वो बिल्कुल गलत था, इसका ऑप्शन था उत्तराखंड सही था। 25 का ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। 26वां क्वेश्चन था, हाल ही में कहां चाचेन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? हाल ही में, ये भी है, ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन भी देखिए, प्रदेश, कंफ्यूज नहीं होना था। इसका ऑप्शन था ए, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में चाचेन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है। 27वां क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये था 8 जून को हाल ही में विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। और 28वां क्वेश्चन था, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ये है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक की ऑप्शन था, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी इसमें। ऑप्शन नंबर इसका डी सही था, 28 का, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29। देखते हैं 29 क्या क्वेश्चन था। 29 था, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया? अभी मनाया गया, जस्ट नहीं आई, 22 जुलाई को मनाया गया हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस। बी ऑप्शन था, ये सही था इसका, 29 का बी, 22 जुलाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था 30वां, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? ये 20 जुलाई को मनाया गया, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन था सी सही था, 30 जुलाई। तैयारी करते रहिए, कोई क्वेश्चन टफ नहीं थे। हर संडे को आइए टेस्ट में, टेस्ट सीरीज दीजिए अच्छे से, प्रिपरेशन करके दीजिए, बस तैयारी करते रहिए। हर मैदान में बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, बस तैयारी करते रहिए। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, थोड़ा समय बचा है, जुट जाइए और वो सिलेक्शन लीजिए।